बहुत सुन ली तेरी बकवास। क्या समझता है तू अपने आप को? कॉफी पीनी थी ना तुझे, ले आ गया टेस्ट। और पिएगा? बोल। आज तेरी सारी अकड़ खत्म कर दूंगा मैं। विक्रांत के इस व्यवहार ने सभी को हैरत में डाल दिया था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा शांत रहने वाला, सबके ताने सुनने वाला कभी इस तरह के एक्शन भी कर सकता है। पुष्कर अपनी ये बेइज्जती भला कैसे सह सकता था? वो विक्रांत पर अटैक करता उससे पहले विक्रांत ने जोरदार घूंसा मारते हुए उसे कुछ सेकंड के लिए हवा की सैर करवा दी। ऐसा लग रहा था कि विक्रांत के अंदर कोई शैतानी ताकत आ गई थी। पूरे ऑफिस में चारों तरफ सामान टूटने की आवाज आनी शुरू हो गई। यहाँ का शोरगुल सुनकर अंदर से टीम बी की लीडर मंजू सचदेवा बाहर आ गई। What is this? क्या चल रहा है यहाँ पर? And you get back to work. Enough is enough. वहीं इधर ही सुनिधि भी भागती हुई आकर विक्रांत को शांत करने लग गई। पुष्कर के मुंह से खून आना शुरू हो चुका था। मैं भी देखता हूं तू यहाँ पे नौकरी कैसे करता है। तुझे सस्पेंड नहीं करा है ना, तो मेरा नाम भी पुष्कर नहीं। अबे जाना, नौकरी की धमकी किसको देता है? क्या हो गया इसको? वो तो चढ़ गया क्या विक्रांत जी? भाई तो इसके अंदर अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? और एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लो, मेरा आज तक जितना मजाक बनाना था बना लिया। अगर आज के बाद मुझसे पंगा लिया ना तो तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की गारंटी मेरी है। दरवाजे की आवाज से एक तरफ जहां पूरा ऑफिस गूंज उठा, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स के मन में इस नए विक्रांत का खौफ भी बन चुका था। पूरे पुलिस ब्रांच में तहलका मचा के विक्रांत को एक अलग तरह की संतुष्टि मिल रही थी, लेकिन अभी भी उसका कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ था। अभी भी उसके मन में हजारों तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब जानने के लिए विक्रांत बहुत बेचैन हो रहा था। उसे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि कैसे वो किसी दूसरे आदमी की बॉडी में आ गया, और उस विक्रांत के साथ क्या हुआ जो गैंगस्टर हुआ करता था। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा संभव है? विक्रांत की नई मेमोरी ने उसे बताया कि जिस आदमी की बॉडी में वो इस वक्त है, न सिर्फ उसका नाम विक्रांत है, बल्कि वो भी उसी जगह पर पैदा हुआ था जहां पर गैंगस्टर विक्रांत का जन्म हुआ था। इन दोनों का जन्म भी एक ही डेट और एक ही टाइम पर हुआ था, लेकिन दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए उनके रास्ते भी बदल गए। एक जुर्म की दुनिया में चला गया और गैंगस्टर बन बैठा, तो दूसरा पढ़ाई लिखाई करके पुलिस में नौकरी करने लगा। और चोरी करेगा? जहां एक बिल्कुल निडर होकर रहता था और बात बात पर लोगों की जान लेने को आतुर रहता था, वहीं दूसरा भले ही पुलिस में था, फिर भी किसी के सामने तेज आवाज में बात करने से भी डरता था। इसे किस्मत का ही खेल कहेंगे कि अब गैंगस्टर विक्रांत की आत्मा सीधे साधे पुलिस वाले विक्रांत के शरीर में आ चुकी थी। शायद वो सीधे साधे विक्रांत के ऊपर हो रहे जुर्म का बदला लेने के लिए ही कुदरत ने उसके शरीर में गैंगस्टर विक्रांत की आत्मा डाल दी और कहा, गैंगस्टर विक्रांत हमेशा पुलिस से बचकर भागता था, अब खुद ही वो पुलिस वाला बन चुका था। इसका मतलब मैं दूसरे गुंडों को पकड़कर गोली भी मार सकता हूँ। क्या बात है। विक्रांत मन ही मन खुश होकर सोचने लगा। इस वक्त विक्रांत अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो एक पुलिस वाला बन चुका है। ऐसे में अब वो आगे क्या करेगा? आगे की जिंदगी उसे पुलिस की नौकरी करते हुए बितानी है या लौट जाना ही उसके लिए अच्छा है? वैसे पुलिस की नौकरी में न सिर्फ वो सेफ रहेगा, बल्कि उसकी अच्छी खासी इनकम भी होती रहेगी। छोड़ो इन सब बातों को, बाद में देखेंगे जो करना है। अभी तो मस्त आजाद लाइफ मिली है, तो पहले इसका मजा लेते हैं।
पिछली जिंदगी में फांसी होने के पहले विक्रांत 2 साल तक जेल में रहा था। इन 2 सालों में वो एक 10 बाय 10 की कोठरी में कैद रहा था। रिक्शा चल, आइटम के पास ले चल। साहब, आइटम का मतलब वही ना? अब उस 2 साल के बाद जब नई जिंदगी मिली है, तब जाकर ताज़ी हवा में सांस लेना नसीब हुआ है। इस वक्त विक्रांत को जबरदस्त भूख लगी थी, लेकिन ये भूख खाने से नहीं निपटने वाली थी। इसके लिए उसे अलग इंतजाम करना होगा। तो उसने आज की रात मुंबई के कोठे पर बैठने का फैसला किया। विक्रांत ने तुरंत ही सिगरेट को मुंह पर लगाया। जैसे ही उसने सिगरेट का पहला कश लिया, उसे जोर से खांसी आनी शुरू हो गई। विक्रांत को लगा कि शायद यहाँ वाला विक्रांत कभी सिगरेट नहीं पीता था, इसलिए उसकी बॉडी सिगरेट झेल नहीं पा रही है। और फिर जैसे ही खांसना बंद हुआ, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अदृश्य शक्ति का सिस्टम सफलतापूर्वक चालू हो चुका है। क्या है ये? विक्रांत चौंक उठा। वो अगल बगल देखकर ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी। जब उसे कोई नजर नहीं आया, तब उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कुछ सुना क्या? नहीं। विक्रांत को एहसास हुआ कि ये आवाज सिर्फ वही सुन सकता है। आज का कोड वर्ड है पहाड़ और झील। पहाड़ों के बीच में मौजूद है एक झील जिसे खोजना मुश्किल नहीं है। तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। ये पहाड़ किस्मत झील है, क्या मतलब है इसका? अब तो विक्रांत का सर चकराने लगा था। बस एक ही बात उसे समझ आ रही थी कि उसे किसी कोडवर्ड के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन ये आवाज थी किसकी? कौन बोल रहा था? और ये आवाज सिर्फ मुझे क्यों सुनाई दे रही है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? ये अदृश्य शक्ति और कोडवर्ड का मतलब क्या है? कहीं मेरे अंदर कोई सुपर पावर तो नहीं आ रही? और इस वक्त तो वो ये भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अदृश्य शक्ति उसके सामने प्रकट हो जाए और उससे बात भी कर सके। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे अब दोबारा से उसकी मुलाकात इस अदृश्य शक्ति के सिस्टम से होगी। ये सब सोचकर विक्रांत बिल्कुल इरिटेट हो चुका था। फिर उसने ठंडी सांस ली। फिर वो समय के विक्रांत के बारे में सोचने लग गया। उसे अब एहसास हुआ कि इस समय का विक्रांत काफी करीब है। उसके पास सिर्फ पुलिस की सैलरी है और वो सिर्फ इससे अपना खर्चा चलाता था। यहाँ तक कि उसके पास रहने को घर भी नहीं था। वो मुंबई पुलिस की ही डॉर्मेट्री में रहता है। उसके बैंक अकाउंट में 1000-2000 रुपए की भी सेविंग्स नहीं है। विक्रांत को इस बात का थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि पहले वाली जिंदगी में जब वो गैंगस्टर हुआ करता था, तब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। रहने का ठिकाना भी अच्छा था। रोज शाम को शराब और शबाब की पार्टी चलती थी। रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना, अच्छा खाना, ऐश करना, सब कुछ था उस लाइफ में। लेकिन इसके साथ ही जान का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता था। कब पुलिस गोली मार दे या कब दूसरे गैंग के साथ फायरिंग हो जाए, कुछ पता नहीं रहता था। इस पुलिस की वर्दी में कम से कम जान हमेशा सुरक्षित है। यहाँ जान का खतरा तो नहीं है। विक्रांत जिस गैंग में काम करता था, अब वो गैंग खत्म हो चुकी थी। उसके साथ जितने भी गैंग थे, वो सब भी अब बंद हो चुके थे। उसके गैंग वाले एक भी आदमी अब नहीं बचे हैं, और जो 12 बचे हैं, वो भी अब विक्रांत को पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि अब वो पुलिस वाला जो बन गया है। भगवान भी पता नहीं कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं मेरे साथ। जाओ साहब, आगे आपकी मंजिल। साहब 280 रुपए हुआ। अरे स्टाफ चलता अपना, पर तू टेंशन मत ले। रोड पे कोई भी दिखता तो फोन कर लेना। इतना कहकर विक्रांत पीछे घूम गया और सामने की गली की तरफ जाने लगा। ऑटो वाला लाचार सा उसे देखता रह गया। गली के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पर लड़के लाइन में लगे हुए थे और एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी खड़ा होकर सबको अंदर भेज रहा था। विक्रांत इस तरह के क्लब से बहुत परिचित था।
अपने पुराने दिनों में वो रोजाना यहाँ आया जाया करता था। विक्रांत को ये बात अच्छे से पता थी कि नॉर्मल बार की आड़ में यहाँ पर हर तरह की इलीगल धंधे किए जाते हैं। इस क्लब में लड़कियों से लेकर ड्रग्स आदि भी बेचे जाते हैं। अधिकतर इस तरह के क्लब शहर के सबसे बड़े ड्रग माफिया और इलीगल जमीन के धंधा करने वाले लोग ही चलाते हैं। पहले विक्रांत इस तरह के बहुत सारे क्लब्स को चलाने में ऐसे माफियों की मदद करता था। तब उसकी हर रात इस तरह के क्लब्स में ही बीती थी। उसे यहाँ के सारे सिस्टम का पता था। वो जानता था कि अगर यहाँ पर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए रेड डाली जाए तो एक साथ कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचाया जा सकता है। लेकिन आज विक्रांत खुद यहाँ पर मौज मस्ती करने आया है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। विक्रांत को पता था कि उसका यहाँ आने का मकसद क्या है। उसने सोचा कि पहले यहाँ आसपास नजर डालते हैं, थोड़ा माहौल समझ लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए कोई शिकार देखूंगा। विक्रांत यूं ही इधर उधर मंडराते हुए क्लब में घूमने लगा। कुछ भी हो, यहाँ पर लड़कियों की कोई कमी नहीं थी और सभी लड़कियाँ एक से बढ़कर एक थी। विक्रांत भी टहल रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसने लाल रंग का वन पीस पहना हुआ था। पैरों में उसने काफी हाई हील का सैंडल पहना हुआ था। उसकी आंखों में देखकर लग रहा था कि उसने हल्की हल्की शराब भी पी रखी थी। वो बड़े ध्यान से उस लड़की को देख रहा था। उसे पता था कि वो जिसकी तलाश कर रहा था वो ऐसी ही कोई लड़की है। तभी एक आदमी आकर उस लड़की के बगल में जाकर बैठ गया। बेबी, तो आज रात का क्या प्लान है? मुझे तुम्हारे प्रपोज करने का तरीका पसंद नहीं आया। अब विक्रांत को लगा कि उसे भी चांस मारना चाहिए, लेकिन वो इस लड़की का टेस्ट समझ चुका था। तो आपकी इस खूबसूरती की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? इस खूबसूरती की कीमत तो नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ, किराएदार जरूर बन सकते हो। कितना? 3000। और हाँ, होटल और खाना तुम्हारा, और मैं 5 स्टार के नीचे नहीं जाती, किसी लोकल खोली में। इतना दाम सुनकर विक्रांत के होश उड़ गए। सब कुछ मिलाकर आराम से 10,000 के पार जाने वाला था। इस वक्त तो विक्रांत बामुश्किल 1000 रुपए खर्च करने की भी हालत में नहीं था। वो अपनी पूरी अमानत बेच दे, फिर भी 10,000 रुपए भी इकट्ठा नहीं कर सकता था। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है क्या? ये जो अभी बालों में हाथ फेरा ना, वो डिस्काउंट ही था। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो। विक्रांत को अपने पुराने दिन याद करके बड़ा पछतावा हो रहा था। तब तो वो जिस लड़की पर हाथ रख देता था वो कभी उसे मना नहीं कर पाती थी। आज पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि किसी लड़की ने उसे पैसे कम होने की वजह से वापस कर दिया था। वो बार काउंटर की तरफ जाकर खड़ा हो गया और वहाँ पर उसने इस बार में मिलने वाली सबसे सस्ती ड्रिंक खुद के लिए ऑर्डर कर दी। इसके बाद वो ड्रिंक पीते हुए तिरछी नजर से उस लड़की की तरफ देख रहा था। अब भी उसे उम्मीद थी कि शायद उसका मन पिघल जाए और वो उसे बुला ले, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस पूरे क्लब में उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत कोई था ही नहीं। विक्रांत के हटते ही उसके पास एक और आदमी आकर बैठ गया। ये आदमी दिखने में काफी अमीर लग रहा था, कोई बिजनेसमैन टाइप का मालूम हो रहा था। ये आदमी आकर अब विक्रांत की जगह पर बैठ गया। उन दोनों के बीच कुछ बातें हो रही थी। विक्रांत को पहले ही भरोसा था कि ये आदमी पक्का इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद लाल टॉप वाली वो लड़की अचानक खड़ी हुई और वहाँ से चलकर जाने लगी। उधर अभी तक सूट वाला आदमी सोफे पर ही बैठे बैठे लड़की को जाते हुए देख रहा था। वो इस तरह से उस लड़की को देख रहा था कि उसकी नज़र विक्रांत से मिल रही थी। विक्रांत को थोड़ी गलतफहमी हुई। उसे लगा कि यह आदमी उसे घूर रहा है। उसने देखा कि इस आदमी के चेहरे पर काफी धब्बे और निशान पड़े हुए थे। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी और अब बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। अब वो आदमी भी उतरकर तुरंत ही यहाँ से निकलने लगा। वो बिना विक्रांत की तरफ ध्यान दिए बाहर निकल गया। जैसे ही वो आदमी एग्जिट गेट से बाहर निकला, विक्रांत को कुछ अजीब सा लगा। कौन था वो इंसान जिसकी वजह से विक्रांत को इतना अजीब लगा? क्या ये वही आदमी था जिसकी फोटो विक्रांत ने पुलिस स्टेशन में देखी थी? क्या ये वही संगीन क्रिमिनल है जिसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स लगी है? जानने के लिए सुनते रहिए